हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय फिसलती जा रही हूँ। ओके, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट, ऑसम, बहुत बढ़िया, मस्त मस्त। आई एम ऑल्सो डूइंग गुड. आई हैव बिन रियली बिजी विद some work, and I've been lacking from the channel, I know, and I can only apologize for that, and I know that you guys will forgive me because you guys are so sweet. मुझे कुछ Instagram पे DMs भी आ रहे थे कि why you not uploading and why you not like upload 2-3 times a week and at least this much ये वो but I don't know why ऐसा हो नहीं पा रहा है अभी. So अभी मैं बस ऐसे ही बैठी हुई थी ये हीटर के सामने एंड मैं टीवी देख रही थी. आई एम वॉचिंग मेहता बॉयज़ द मूवी ऑन Amazon Prime. एंड इट्स सच अ कामिंग एंड इतनी प्यारी सी स्लो मूवी कि मुझे अभी मन कर गया कि मैं कैमरा खोलूँ एंड आई जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू यू गाइज बिकॉज इफ आई हैवंट रिकॉर्डेड वॉट आई हैव बीन अप टू, इफ आई हैवंट डन व्लॉगिंग एंड ऑल एंड challenges and whatever, at least I can sit and talk to you guys. This is not planned at all. I was talking about Mehta Boys. Very nice movie. Watch it. My brother was saying that love LOVE whatever वो देखने चलते हैं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. मुझे अपने 2-3 घंटे वेस्ट नहीं करने हैं. फिर वहाँ जाके मैं पॉपकॉर्न भी खाऊंगी, देन आई हैव कोक ऑल्सो. तो एटलीस्ट अच्छी मूवी के साथ कैलोरी इनटेक हो तो अच्छा भी लगता है. एनी वे, मे बी ही इज़ वेरी एडमेंट अबाउट द मूवी. ही इज़ लाइक नहीं, रिव्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं. इट्स एक्चुअली अ रीमेक ऑफ अ साउथ इंडियन मूवी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो मे बी फिर भी मैं चली जाऊँ, क्योंकि अगर ये खुद से बनी हुई होती तो नो चांस. क्योंकि जब भूल भुलैया 3 जैसी मूवीज़ इतनी गंदी निकल रही हैं तो फिर ये LOVE यप्पा यप्पा तो पता नहीं कैसे निकलेगी. ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट पिछले कुछ दिनों में एक फ्रेंड की शादी हुई है मेरे. They both have been together since college and finally they got married. Actually मेरे फ्रेंड के फ्रेंड हैं जो कि सब फ्रेंड्स बन चुके हैं अब. सो ऐसा कुछ सीन है. शादी वॉज हियर ओनली इन देहरादून हाइट रिजेंसी and they had booked सबके rooms and all for 2 days and I was like, oh my god, wow, I'll stay there and I'll have fun and I'll make videos and oh my god कितना मज़ा आएगा. Nothing. I reached there late. मैक्सिमम सब लोग, मैक्सिमम क्या, सभी लोग बाहर से आ रहे थे. देहरादून की सिर्फ मैं थी. सभी लोग बाहर से, चंडीगढ़ से और दिल्ली से आ रहे थे. तो वो सब लोग पहुंच रहे थे, मतलब वो चंडीगढ़ और दिल्ली से निकल के यहाँ पे 3 बजे पहुंच रहे हैं और मैं देहरादून में होके नहीं पहुंच पा रही थी. आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी. सो लेजी आई हैव बिकम. मेरे को शादी के दिन पहनना था ब्लू कलर की साड़ी, बहुत ही प्यारी, मुक्स्वेता ब्रांड की, एंड इट वॉज रियली बहुत प्यारी साड़ी है. उसका जो ब्लाउज़ है, जब मैंने वो साड़ी ली थी सालों पहले, आई वॉज़ वेरी थिन. आई वॉज लाइक वाओ, मैं तो स्लीवलेस पहनूंगी. तो स्लीवलेस उसका ब्लाउज़ था. मैं नहीं पहन सकती थी वरना ऐसा लगता कि मैं हूँ दुल्हन की बॉडी बिल्डर. मैं फ्रेंड नहीं लगती. तो आई थॉट कि मैं उसको फुल स्लीव्स या ऐसे 3/4 स्लीव्स वाला बनाऊंगी. तो उसके लिए कपड़ा, बहुत मुश्किल से कपड़ा लिया. शादी से 3 दिन पहले कपड़ा लिया एंड देन टेलर के पास ही नहीं गई. टेलर के पास आई थॉट कि ऐसे जेंजी बच्चे, ये सब बच्चे ऐसे नहीं करते हैं कि गर्ल्स व्हाट दे डू इज दे वेयर अ साड़ी एंड दे वेयर अ ब्लैक हाईनेक टाइप का उसके साथ, कि वो चल जाता है. एक अगर लाइट सी साड़ी है तो उसके साथ वाइट हाईनेक या वैसा कुछ बेज पहन लिया, बट अदरवाइज मैक्सिमम ब्लैक ही होता है. तो मैंने भी एक ब्लैक हाईनेक ले लिया. कैसे लिया मैंने, 3 बजे सब लोग पहुंच गए हैं, ठीक है. मैं निकली हूँ 2:15 पे H&M के लिए, क्योंकि मेरे पास वो ब्लैक हाईनेक भी नहीं था. अभी आज देखा मैंने कि वो था, मैंने फालतू में एक एक्स्ट्रा लिया है. तो मैं यहाँ से H&M गई हूँ. मैंने फटाफट कैब बुक करी क्योंकि उसी दिन मम्मी को भी गाड़ी लेके जानी थी. डैड वॉज ऑल्सो आउट ऑब्वियसली. तो मैंने फटाफट ओला बुक करी. उसमें मैंने गाड़ी बुक करी, नहीं आ रही है. ऊबर बुक करी, नहीं आ रही है. सब मना कर रहे हैं. उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मुझे फटाफट जाना है तो फिर मैं बाइक बुक कर लेती हूँ. बाइक से जाऊँगी फटाफट और बाइक से ऐसे मतलब फटाफट ऐसे शॉपिंग वॉपिंग करके फटाफट से वापस आ जाऊँगी. ठीक है, बाइक बुक कर ली. बाइक में गए भैया, धर्र ऐसे करके लेके जा रहे हैं जैसे कि भाई आज इसकी शादी है. ठीक है, जाते हुए तो हम बढ़िया पहुंच गए थे. जाते हुए 8 मिनट्स में पहुंच गई मैं, क्योंकि यहीं पे बहुत पास है. 8 मिनट्स में पहुंच गई मैं. फटाफट गई H&M. देन आई हैड टू बाय अ नाइट सूट ऑल्सो, अच्छा सा, क्योंकि आई वॉन्टेड लाइक अ वेरी नाइस ब्रेकफास्ट देयर हाइट में. एंड लाइक मेरे को ब्रेकफास्ट चाहिए था बट विद अ वेरी नाइस नाइट सूट. तो आई बॉट अ नाइट सूट एंड देन आई बॉट हाई नेक फॉर द
साड़ी एंड देन फटाफट से मैं वेस्ट साइड गई क्योंकि मुझे एक सूट लेना था, एक कुर्ता टाइप का लेना था। मतलब ये नहीं कि एक दिन पहले भी कर सकती, सुबह भी कर सकती, चलो सेम डे करना था, सुबह 11-12 बजे चली जाती, नहीं। फिर मैं फटाफट उसके बगल में ही वेस्ट साइड था, वेस्ट साइड से मैंने मतलब मेरे को जो सूट चाहिए था ना, उसका पजामा, उसका दुपट्टा, उसका कुर्ता, तीनों अलग पीसेस हैं और तीनों को मुझे एक साथ लेना था और लिटरली सिर्फ मेरे साइज़ का वहाँ पे एक एक पीस रखा हुआ था। और फिर मैंने वो फटाफट से लिया, उसको मैं काउंटर पे लेके गई तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका तो बर्थडे मंथ चल रहा है, बर्थडे मंथ चल रहा है। तो मैंने कहा हाँ क्या, मेरे को जल्दी जाना है, जल्दी बोलो। तो दे वर लाइक कि आपका बर्थडे मंथ चल रहा है, इफ़ यू जस्ट बाय समथिंग फॉर लाइक 1K मोर और शायद 800 रुपीज़ मोर, तो आपका वो सेम ही प्राइस आएगा, मतलब वो फ्री हो जाएगा बेसिकली। चप्पल भी नहीं पड़ी हुई है, तो मुझे ना बहुत टाइम से ये चप्पल लेनी थी बिकॉज ये बर्किन स्टॉक टाइप लुक है लेकिन वैसा नहीं है, वॉट एवर। और ये बहुत सस्ता 300-400 रुपये का था, तो मैंने ऐसे 2 ले लिए, एक मम्मा के लिए ले ली, एक मैंने अपने लिए ले ली। तो मैंने वो फटाफट रखा काउंटर पे और वो मेरा फ्री हो गया। इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। फिर उसके बाद मैंने पकड़ा अपना पूरा बैग और फिर मैं लेके जा रही हूँ। मैंने ऊबर का फिर से बाइक कर दिया था कि 8 मिनट्स में पहुँच रहे हैं, जल्दी से पहुँच जाऊँगी, बढ़िया। वो बंदा जो इस बार आया हुआ था बाइक में मेरे को लेने के लिए, उसकी हो रखी थी उसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई, हो रखी थी क्योंकि वो था बहुत गुस्से में और मेरे को मैसेजेस कर, मैम वेयर आर यू, व्हाट इज़ दिस मैम, प्लीज़ मैम कम फास्ट अर्जेंट ये सब मेरे को वो मैसेज कर रहा है। तो फिर मैं कह रही हूँ यस भैया यस, क्योंकि मम्मी बोलती हैं कि भाई जब काम पड़ता है ना तो गधे को भी क्या बोलते हैं, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है या सर पे बिठाना पड़ता है, ऐसा कुछ समथिंग। मतलब उसका ये मतलब होता है कि यार जब आपको अपना कुछ काम करना होता है ना तो आपको ढंग से रहना पड़ता है सबके साथ, मतलब वैसे भी रहना चाहिए, बट यू गॉट इट। मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मैंने कहा अभी एटीट्यूड दिखाने का टाइम नहीं है। मैंने बोला यस भैया आई एम कमिंग जस्ट 1 मिनट, और मैं फटाफट चल रही हूँ और बैग ऐसे है और ऐसे चल रही हूँ मैं। सामने भैया मुझे देखे और भैया ऐसे देख रहे हैं मुझे। मैंने कहा सॉरी भैया है ऐसे करके मैंने कहा चलो भैया लेट हो रही है ठीक है। और भैया ने कहा हाँ ठीक है। और फिर बैठे भैया का गुस्सा जा चुका है, मैंने सॉरी बोल दिया और बात ख़त्म हो गई, ठीक है। हम लोग बैठे, भाई उसने ऐसी भगाई, मुझे लगा या तो आज मैं ज़िंदा ही रह लूँगी और शादी में जाऊँगी या तो आज काम ख़त्म है, ऐसी भगाई उसने। मैंने सोच लिया था मैं दोबारा मैं ये लेज़ीपना और ये एंड मोमेंट में सारा काम कभी नहीं करूँगी भाई, क्योंकि ये तो मौत के शक्ल पे आने जैसी बात हो रही थी। क्योंकि उन्होंने ऐसी भगाई बिकॉज वो गुस्से में था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको बहुत पका रखा था। क्योंकि ये मुझे इसलिए पता चला क्योंकि चलाते मैंने भैया को बोला भैया तो आराम से। तो भैया ने कहा ओके मैम ओके। तो फिर भैया ऐसे आराम से चला रहे हैं। फिर उनकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया, उन्होंने ऐसे ये हेलमेट ऊपर करके ऐसे लगाया, यहाँ पे ऐसे अटकाया फ़ोन, क्या है मैंने कहा आज नहीं बच रहे, आज बच ही नहीं रहे। और जैसे ही भैया ने क्या है बोला ना, जूम इतनी जोर की भगाई, क्योंकि बंदे को गुस्सा आ जाता है यार, गुस्सा आ जाता है तो बंदा फिर भगाएगा ही ना। भाई मैं ऐसे बैठी हुई थी अपना वो बैग लेके और वो मैं ऐसे हो गई। उन्होंने बोला क्या है, मैं ऐसे हुआ है मेरे साथ। और फिर उसके बाद भैया ने बोला कि मैं यहाँ पे गाड़ी चलाऊँ या फिर ऐसे चला रहे थे, मैं यहाँ पे गाड़ी चलाऊँ या फिर तेरी बातें सुनने के लिए बैठा हूँ मैं यहाँ पे गाड़ी चलाऊँ काम करूँ अपना, या फिर तेरे नखरे सहूँ ये वो। और वो लड़की भी मेरे को, क्योंकि वो फ़ोन से इतनी ज़ोर से बोल रही थी कि मैं जस्ट भैया के पीछे बैठी हुई थी, तो वो भी बोले जा रही है, सुनाई दे रहा है मुझे उसकी सारी बातें। बड़ी मुश्किल से उसने फ़ोन काटा बंदी ने और भैया ने स्पीड हल्की करी। मैं ऐसा भी हुआ कि वो ऐसे बोल रहा था कि मैं तेरी बातें सुनूँ यहाँ पे ये वो, और मैंने कहा कि भैया ऐसे लेफ्ट ले लो, कह रहा मैं तेरी बातें सुन रहा, हाँ जी मैम हाँ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मतलब उस मोमेंट में मेरे को ऐसे लगा कि मैं कैमरा निकाल के ऐसे थोड़ा सा शूट कर लूँ सो दैट मैं आपको दिखा सकूँ अभी थोड़ा बहुत कुछ भी जो भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं व्लॉग करूँगी, बड़ा व्लॉग, मौत के कुएं में जाने के टाइम पे मैं व्लॉग कैसे करती यार बताओ। एनीवे जैसे तैसे मैं घर जैसे ही पहुंची मेरे दोस्तों का कॉल आ गया कि हमें तो एलोराज हमने सुना है कि देहरादून में एलोराज बहुत फेमस है, हमें तो एलोराज से हमें ड्राई केक्स खाने हैं। अब इन बंदों को ड्राई केक्स खाने में ऑलरेडी लेट हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं ड्राई केक्स मंगा लेती हूँ, जब तक स्विगी वाला ड्राई केक्स लेकर आएगा तब तक मैं फटाफट अपनी वैक्सिंग करा लेती हूँ। सी नाउ मैं वैक्स कभी नहीं कराती हूँ, लेकिन क्योंकि शादी है फंक्शन है, अब उसमें कुछ शेविंग वेविंग में रह गया तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने मंगा लिया है अर्बन क्रैब से एक बंदी,
ठीक है। अर्बन क्लैप से बंदी भी आ गई है, वो अपना वैक्स वो गर्म कर रही है अपना, ठीक है। मैं भी बैठी हुई हूँ, शिट यार मेरे को हाथों पे वैक्स करवाना पड़ेगा, शिट मैन दर्द होता है ये वो। मैं बैठी हुई हूँ ऐसे, उसका एलोरास का भी वेट कर रही हूँ, ठीक है। उसने शुरू कर दिया चाट चाट, उसने शुरू कर दिया भाई। 10 मिनट तो बहुत दर्द होता है, उसके बाद ऐसा लगता है वाओ स्किन तो इसको कहते हैं। तो वो काम भी हो गया। एलोरास वाला अभी तक आया नहीं, ठीक है। वो कह रहे हैं ड्राई केक खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा अरे आपके पास जो भी है आप मेरे को दे दो, मुझे बाहर के बंदों को आपका केक खिलाना है, अब आप कुछ भी दो मुझे। फिर उसका फ़ोन आया कि भाई ड्राई केक्स जो हैं वो अवेलेबल हो गए। तो मैंने कहा भेज दो अब भैया, भेज दो। तो फिर उन्होंने फटाफट भेजा। और ये जो बाहर के सारे मेरे दोस्त आ रखे हैं वो सब 3 बजे पहुंच चुके हैं हाइट पे। मेरे बज गए 4:30। अब मैं कर रही हूँ कैब। अब कैब मिल नहीं रही है फिर से। एनीवे फिर कैब आ जाती है, एंड देन कैब में मैं जाती हूँ आराम से। और फिर वहाँ जाके तो फिर सब मज़ा ही आता है कि जाते ही मैं बिस्तर पे कूदने लग गई, मस्ती एकदम बढ़िया, मज़े आ रहे थे। और वहाँ पे जाते ही जो वेलकम बास्केट होता है भाई, उसमें पता नहीं क्या क्या इतनी मिनिएचर दारू रखी हुई है, शिवाज रखी हुई है, और पता नहीं क्या क्या वोडका रखी हुई है, और सेफ्टी पिन्स रखे हुए हैं, सो थॉटफुल। बैंडेज रखे हुए हैं, मखाने रखे हुए हैं, फरेरो रखे हुए हैं, पता नहीं कितने लिम्का विम्का सब कुछ रखा हुआ है। मन तो कर रहा था 1 सेकंड में ये सब खा जाऊँ। और उसके बाद फिर मैं सबसे मिली और मैंने सोचा कि ओके व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्लॉगिंग स्टार्ट करने पे आई तो फिर ऐसा हुआ कि फ्रेंड्स सारे को सारे सब लोग मिल गए। तो फिर यार थोड़ा सा ऐसे हो जाता है ना कि पहली बार मिल रहे हैं और ब्लॉगिंग शुरू ऐसे, मतलब आई कुडंट डू इट। एंड दे वर लाइक ओपनिंग बॉटल्स, तो पार्टी स्मार्ट खाएंगे अब तो बॉटल्स, अब तो कह रहे शराबें बहेंगी, अब तो शराबें बहेंगी। अब मैं कैसे करती यार मैं मैं नहीं कर पाई, इतनी फ्रैंक इतनी एक्सट्रोवर्ट नहीं हुई मैं अभी कि मैं वहाँ पे वो लोग ऐसे बातें कर रहे हैं और मैं ऐसे तो आई डिच्ड द प्लान कि चलो नहीं हो रहा है। और फिर मेरे को ऐसे होता है कि यार शुरू से एकदम परफेक्टली नहीं हुआ ना अगर कोई काम, तो फिर मैं छोड़ ही देती हूँ, विच इज़ रियली बैड। मुझे थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए था, फिर भी कुछ बन जाता, लेकिन नहीं। फिर वहाँ पे उनके स्कूल के फ्रेंड्स थे, तो फिर कॉलेजेस की स्कूल्स की बातें हो रही है, अबे तू तो ऐसा था, अरे तेरी तो बंदी थी तेरी तो बंदी थी बंद, तेरे अबे तू तो सैंडविच खिलाता था उसको, तू तो पास्ता खिलाता था, तू तो जूस पिलाता था। ये सारी बातें हो रही हैं वहाँ पे। तो मस्ती मज़ा तो आता ही है फ्रेंड्स के साथ। फिर धीरे धीरे वो लोग भंड होते 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 तो बिल्कुल ही ऑफ हो गए भाई। जब तक पार्टी स्टार्ट होने वाली थी तब तक एकदम ही ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है एक बंदा। फिर मेरी भी कुछ और लोगों से फ्रेंडशिप हो गई, ही हा बातें बातें चल रही है, इंस्टा फॉलो ये सब कुछ हो गया, ठीक है, मस्ती। फिर आउटफिट्स मैच कर रहे हैं और पार्टी में सुबह 3 बजे तक नाच रहे हैं, सुबह 3 बजे तक नाच रहे हैं। और मैंने पहली ये पार्टी देखी जिसमें सब लोग डांस कर रहे हैं, एंड द होटल पीपल दे हैव अपॉइंटेड गर्ल्स एंड दे हैव अपॉइंटेड सम पीपल हु हैव लाइक इतने इतने कैप्सूल वाले शॉट्स विच इज़ लाइक एक घूट ओनली। और वो सारी बार बार आ रही हैं पिलाने के लिए पिलाने के लिए पिलाने के लिए, बिकॉज आई थिंक देवर लाइक ऑन कमीशन और समथिंग कि आप इतनी पिलाओगे इतनी मिलेंगे पैसे, इतने मिलाओगे इतने पैसे मिलेंगे, ऐसा समथिंग कुछ था। तो सबको पिलाए जा रहे हैं। कितना मैं बोल रही हूँ नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ नहीं 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 नहीं, ये सब हो रहा है वहाँ पे। अब मैंने कहा बे नाचने दे, तो सुबह 3 बजे तक नाचे। तो भाई सुबह पता नहीं कब 11 बजे तक उठे, मुझे लगा अब तो मेरा ब्रेकफास्ट चला गया, क्योंकि ब्रेकफास्ट में सोने की बड़ी एक अलग दुख होती है। लेकिन मेरे को फिर पता चला कि नहीं नहीं ब्रेकफास्ट हो रहा है भाई। हम ब्रेकफास्ट करने गए वहाँ पे, मैं ऐसे 2-2 प्लेट लेके, ठीक है, उसमें मैंने बेकन रखा हुआ है और उसमें सॉसेजेस रखे हुए हैं, एक में पूरा इंग्लिश ब्रेकफास्ट टाइप्स चल रहा है और एक में रखे हुए पराठे और पाव भाजी इंडियन चल रहा है पूरा यहाँ पे, और बीच में रखी हुई कॉफ़ी, यहाँ जूस पानी सब रख दिया मैंने अपने लिए और मैं खा रही हूँ ठीक है, यहाँ से खा रहे और सारे फ्रेंड्स भी खा रहे थे। लेकिन एकदम से ना मैंने सुना कि अबे ये तो वो है जिसपे सूरमा मूवी बनी हुई है। मैंने ऐसे शक्ल करी कि क्या क्या कौन कौन कौन। मैंने सूरमा मूवी देखी नहीं है, स्पोर्ट्स की मैं इतनी कोई बड़ी फ़ैन नहीं हूँ ना, मेरे को स्पोर्ट्स देखना आता है, क्रिकेट देखना नहीं आता है ढंग से हॉकी, सूरमा वाला बंदा वो हॉकी का, हमारे इंडिया का एक्स हॉकी कैप्टन रह चुका है, इतना बड़ा आदमी, ठीक है। वो आई थिंक हरियाणा पंजाब का एक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर रह चुका है, वो डीएसपी रह चुका है, ठीक है।
पता ही नहीं है मुझे। आई न्यू सम थिंग्स अबाउट हिम बट आई डेंट नो द फेस, आई डेंट नो कि अच्छा ये भी बन चुके हैं, ये भी बन चुके हैं, इतना नहीं मुझे पता था। मुझे ये पता था कि सूरमा मूवी है एक, कि आई हैड फॉरगॉटन कि उसमें दिलजीत दोसांझ था, ये सारी चीज़, मतलब मेरे खाने पे ध्यान है। एकदम से इन लोगों ने बोला और तो सूरमा वाला है। मैंने अपनी लाइफ में पहले ही सोच लिया था, क्योंकि मेरे को ना एक दो बार वो तारे ज़मीन पर में जो जीशान या ईशान की जो मम्मी है ना, वो एक बार जयपुर में मुझे और मम्मा को दिखी थी। फिर एक बार एक दो और मतलब सेलिब्रिटीज़ पर्सनालिटीज़ दिखे थे, बट बिकॉज ऑफ माई हिचक कुडंट गेट अ पिक्चर विद देम। बट अब मैंने सोच लिया था कि इसमें हिचकिचाने वाली बात है नहीं कोई, क्योंकि दे नो दे आर बिग पीपल, दे नो कि आम लोग तो आएंगे ना फोटो खिंचाने। तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपने को आम मान लेती हूँ, और मैं मान लेती हूँ कि इट्स नॉर्मल फॉर देम, दे आर नॉट गेटिंग इरिटेटेड। तो मैं खड़ी हुई और मैंने कहा मेरे को फोटो चाहिए, मेरे को इनके साथ फोटो चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। सब लोग ऐसे बोल रहे हैं अबे वो नाश्ता कर रहा है, नाश्ता कर रहा है, वो मत अभी मत जा, अभी मत जा, पागल है क्या, पागल है क्या। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जैसे ही नाश्ता करके उठेंगे ना मैं जाऊंगी। और फिर वो कह रहे हाँ 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 तब चले जाइयो। मैं फिर खाने में मगन, और फिर पता नहीं कितनी देर बाद मैंने ऐसे ऊपर देखा तो ही वॉज नॉट देयर एंड नोबडी टोल्ड मी ऑल्सो। फिर मैंने इन सब लोग को बोला कहाँ गए, क्या ये क्या क्या क्या, तुम तो बोल रहे थे अभी जब वो उसका नाश्ता खत्म हो जाएगा तब कर लेना। तो देवर लाइक अरे वो कल भी यहीं है, कल खिंचवा लियो फोटो, कल खिंचवा लियो। अगले दिन तो वो मेरे को थैंकफुली फिर से दिखे। मैं अपना नाश्ता ही खा रही थी पर मैं ऐसे ऐसे भी देख रही थी कहाँ है। तो वो आए सच में, एंड ही केम आउटसाइड, जहाँ पे धूप फूप थी वहाँ पे नाश्ता कर रही थी मैं, तो वहाँ पर वो आए। एंड मैं तो इस बार तो मैं सीधा चली गई। मैंने कहा हेलो सर मैंने कहा हेलो सर, आई रियली वॉन्ट अ पिक्चर विद यू। एंड मैंने उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था कि ओ इनका तो बर्थडे आने वाला है अभी फरवरी में, 27 को इनका बर्थडे है। और मुझे लगा कहीं मैं उनको बोलूँ कि बिग फैन, और मुझे अच्छा बिग फैन बताइए ज़रा कौन हूँ मैं। वैसे तो ऑब्वियसली ऐसा कोई बोलेगा नहीं, बट कभी कभी होता है बंदा मस्ती के मूड में। वो थे भी मस्ती के मूड में एक्चुअली, क्योंकि जब मैंने उनके फ्रेंड को अपना कैमरा दिया कि प्लीज़ एक पिक्चर आप ले लीजिए, तो वो पता नहीं मेरे कैमरा में कुछ सेटिंग्स कर रहे थे, ऊपर नीचे कुछ कर रहे थे। और ये जो मिस्टर सूरमा है, संदीप सिंह सॉरी, सूरमा तो एनीवे इन्होंने बोला अपने फ्रेंड को कि ओ तू अपनी कलाकारियाँ ना दिखाई पंजाबी में। और मैं तो ऐसा डर गई, क्योंकि मैं वैसे गर्ल्स में आई एम टॉल, मतलब आई एम टॉल इनफ कि मतलब गर्ल्स में 5'6" इज़ अ गुड हाइट। पर भाई वो इतने, मैं यहाँ पे आ रही थी और वो पता नहीं कहाँ आ रहे थे भाई, इतने लंबे। मेरे मेरे कंधे पे तो उनका पेट आ रहा था। इट्स अ रियली नाइस पिक्चर, मुझे तो बड़ी पसंद आई। पहली आई थिंक मेरी फोटो होगी किसी पर्सनैलिटी के साथ। फिर मेरे को ये था कि यार इन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतनी बॉडी बनाई, उन्होंने गोली भी खाई है अपने रिब्स पे, उसके बाद भी वो मतलब वापस आके इंडिया जीते। बहुत कुछ था उनकी स्टोरी में, मतलब बहुत हार्ड वर्क है, बहुत गांव से उठ के ही केम। तो मुझे ये था कि यार मुझे ऐसे आदमी से हाथ मिलाना है। तो मैं ऐसे थैंक यू बोल के जा ही रही थी कि मुझे एकदम से ऐसा लगा कि आई वॉन्ट टू शेक हैंड्स विद हिम। तो मैंने ऐसे करा एंड ही वॉज ऑल्सो लाइक ओके। मैंने ऐसे ज़ोर से मिलाया कि येस ओ माई गॉड। और उनकी वेन्स दिख रही हैं यहाँ पे, ओ भाई मतलब, और टोपी पहन के ऐसे बैठे हुए हैं, फिर नाश्ता कर रहे हैं। और फिर उन्होंने बोला भी आओ आओ हमारे साथ नाश्ता करो। मतलब मेरे को नहीं बोला, मेरे साथ जो और भी फ्रेंड्स थे उनको भी बोला। तो मतलब ही वॉज रियली स्वीट। एंड देन ये शादी वादी हुई, शादी में तो मस्ती हुई एकदम, मतलब सुबह के 5 बजे तक मैं, संगीत के दिन तो सुबह के 3 बजे तक नाचे। उसके बाद मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड बताती हूँ रिसेप्शन पे मेरा ये था कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि इट वॉज इन चंडीगढ़। पहले मुझे लग रहा था कि इट वॉज इन मसूरी। भाई मसूरी तो मैं फिर भी कर लेती चलो, लेकिन द सेम डे आई गॉट टू नो कि इट्स इन चंडीगढ़। आई वाज लाइक चंडीगढ़ कैसे जाऊंगी अब मैं, मुझे कुछ बसेस का नहीं पता, मेरे पास अपनी गाड़ी तो नहीं है अभी कि मैं मतलब अपना निकल जाऊँ, कैसे जाती मैं। तो आई वाज लाइक चलो आई बुक अ कैब, एंड देन कैब में आ रहा था कि 1600 रुपये में आप चंडीगढ़ पहुँच जाओगे। तो आई वाज लाइक ठीक है 1600 में तो चलो ग्रेट। देन आई कॉल्ड द कैब गाय एंड ही इज़ लाइक कि 1600 में तो मैं एयरपोर्ट भी ना जाऊँ, ये भी ना करूँ, वो भी ना करूँ। मैंने कहा तू क्या करेगा ये बता, कितने में चलेगा। तो ही वॉज लाइक 5000 में चलूँगा। मैंने कहा 5000 में, पागल है। तो मैं ऐसे लो सी हो गई थी, मैंने कहा अब नहीं हो पाएगा यार चंडीगढ़ जाना अब तो। मतलब रिसेप्शन पे पहले मेरा ये था कि जाना ही नहीं है, तो आई वॉज नॉट सैड। अब जाते जाते रुक जाता है प्लान तो बुरा लगता है।
अ फ्रेंड ऑफ माइन सजेस्टेड कि तू ब्ला ब्ला कर ले। ब्ला ब्ला कार इज़ एन ऐप जिसमें कोई बंदा यहाँ से वहाँ जा रहा होगा ऑलरेडी, तो वो बिठा लेता है एक दो बंदे, उसको 400-500 रुपये ईच मिल जाते हैं, तो वो बढ़िया चीज़ है। बट इट्स अ लिटिल बिट रिस्की बिकॉज वी डोंट नो हाउ ही इज़। मैंने ब्ला ब्ला कार कर ली पहली बार ज़िंदगी में। करते हैं, बहुत टाइम से ऐप है और अच्छी ऐप है, ऐसा नहीं है कि कुछ, पर व्हाट इफ़ 1% की बात होती है भाई, यू आर इन अ कार, ओके। तो मैंने ब्ला ब्ला कार करी, एंड वो मैंने इसलिए करी क्योंकि उसमें 3 लड़कियां और थी, एंड माय फ्रेंड्स वर लाइक भाई तेरा तो आना लिखा है, तेरा तो आना लिखा है, कभी भी इतनी लड़कियां, पूरी कार लड़कियों से भरी है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, तो अब तो तू आ ही जा, अब तो तू आ ही जा। आई वाज लाइक ओके ये आई एम कमिंग। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ कोई स्टोरी नहीं है। भैया अच्छे थे, भैया आई थिंक वो पुलिस में थे भैया खुद भी, उनकी टोपी और वो सब रखी हुई थी वहाँ पे। तो मैं तो आगे बैठ गई, आगे बताओ, आगे बैठ के मैं ऐसे सो रही हूँ क्योंकि मैं गाड़ी में बैठते ही मुझे पता है ना कि अभी जर्नी शुरू होने वाली है, मुझे नींद आने लग जाती है। ऐसे बैठी हुई हूँ, ठीक है, कुछ बात नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, पीछे 3 लड़कियाँ और बैठी हुई हैं, मैं ऐसे बैठी हुई हूँ और ऐसे सो रही हूँ। मेरे और मेरे पापा की सेम आदत है, हम लोग आगे बैठते हैं और हम लोग ऐसे सोते हैं। एवरीबडी इज़ लाइक भाई आ गई आ गई आ गई आ गई। क्योंकि मेरा बिल्कुल नहीं हो रहा था आने का, सबके पास अपनी अपनी कार थी, या वो मतलब क्योंकि देहरादून से कोई नहीं आ रहा था ना, बाकी सब लोग दिल्ली या वगैरह से जहाँ से भी आ रहे थे वो लोग मतलब साथ साथ में आ रहे थे, तो एवरीबडी हैड देयर ओन कार्स। मेरे को इतनी कार लेने की अब ऐसे चुल हो गई है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी अपनी कार चाहिए अब मेरे को पैसे दो सब लोग। मेरे को पैसे कमाने हैं और मुझे कार खरीदनी है। सो आई रीच्ड देयर। मैंने प्यारा सा वो जयपुर वाला, जो मेरा जयपुर से मैंने सूट लिया था पिंक कलर का ऑर्गेन्जा वाला, वो मैंने पहना। आई क्लिक्ड पिक्चर्स एंड इमेजिन 3 बजे तक तो संगीत में डांस हुआ था, रिसेप्शन पे सुबह के 5 बजे तक डांस हुआ है। 5 बजे तक डांस हुआ है। मैंने लाइफ में कभी इतना डांस नहीं किया जितना मैंने 3 बजे और 5 बजे तक किया है। ओ माय गॉड, मैं इतने सालों से एक कमरे में बैठ के पढ़ रही हूँ ना कि मतलब आई हैव फॉरगॉटन हाउ पीपल एंजॉय, हाउ पीपल आर विद फ्रेंड्स एंड हाउ पीपल डांस सो मच, एंड एवरीबडी वॉज सो चिल, एवरीबडी वॉज सो अमेजिंग, लाइक everybody was good. It was amazing. मतलब I'm so glad that I went to the reception also because it was amazing. और भाई इतने अमीर लोगों की पार्टी थी। I hope they don't see this video. इतने ज़्यादा मतलब अलग लेवल लोगों की पार्टी थी कि आवाकाडो हम भाई टोस्ट पे लगा के खाते हैं। चलो, आई लव आवाकाडो। वहाँ पे आवाकाडो के रायते मिल रहे हैं। आई लव प्रॉन्स। चलो, प्रॉन्स एक चीज़ होती है, मोमोज एक चीज़ होती है, वहाँ पे प्रॉन डम्पलिंग मिल रहे हैं। मतलब मज़ा ही आ गया मुझे तो, खाने में भी और नाचने में भी। तो मैं कैसे व्लॉग करती बताओ, मैं क्या मतलब इतना मतलब ऐसा मुझे लगा कि मेरी लाइफ में 10 साल से कुछ नहीं हुआ है और सब कुछ अब इन 3 दिनों में हो गया है। सारी चीज़ें कि ओ ऊबर को किया, ऊबर वाले की बंदी से लड़ाई हो गई है, हम जा रहे हैं, ओ जा वॉट एल्स हैपेंड। और भी कुछ याद करने दो। अब तो मेरे कज़न का भी मैसेज आ गया है कि क्यों नहीं डल पा रहे हैं व्लॉग्स। ऐसे करके आया है उसका कि क्यों नहीं डल पा रहे हैं व्लॉग्स। येस, आई हैव अ वीडियो फॉर यू गाइज जिसमें दिस लिविंग एरिया एंड दीज 2 बेडरूम्स आई हैव रीडेकोरेटेड एंड थोड़ा सा लिटिल बिट रेनोवेटेड टाइप्स। वो वीडियो ऑफ कोर्स मैं अभी लाइक कुछ दिनों में मैं डाल दूंगी। टुडे आई विल बी अपलोडिंग दिस। आई एम नॉट इवन श्योर अबाउट दिस। मैंने कर तो दिया है 10-20 मिनट का, आधे घंटे का रेंट, पता नहीं कितना किया है, मेरे को नहीं पता। बट आई डोंट नो, आई वॉज जस्ट सिटिंग हियर, मस्त गरम गरम अच्छा फील हो रहा था। आई वॉज वॉचिंग दिस मेहता गाइज मूवी, तो मेरा मन कर गया बताने का कि क्या क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में। एक मैगी का मैंने पूछा था कि आप कैसे कैसे मैगी बनाते हो, आपका वो रेसिपीज़ क्या है मैगी की। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो उसमें यू गाइज कॉमेंटेड कि ऐसे ऐसे बनाते हैं हम लोग। वो मैं बना चुकी हूँ। मैंने आई थिंक 3 रेसिपीज़ ट्राई कर ली हैं। मैं 1-2 और रेसिपी ट्राई करके आई विल अपलोड दैट वीडियो ऑल्सो। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज enjoyed. I hope you guys enjoyed today's video. यार I should do this sit ऐसे आराम से बैठे हुए हैं बातें बताने वाली चीज़ें, क्योंकि वरना हम लोग कैसे बैठेंगे ऐसे। Obviously I'll vlog also, ऐसा नहीं है, बट अगर कभी नहीं हो पाया तो मैं ऐसे बैठ के बता दूँगी। I'll do question answer videos and all those stuff like this only. मेरा ऐसे अच्छा मन कर रहा है कि वाओ, हाँ
गर्माहट, एस्थेटिक्स, टीवी, लाइट्स, ये सही लग रहा है मुझे. सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू गाइज एन्जॉयड. आई विल सी यू सून.